सिर्फ 3 दिन, इतना ही वक्त चाहिए था रूसी सेना को यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए, और यह दावा खुद क्रेमलिन की तरफ से किया गया था। मगर अब तक 156 दिन बीत चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। यूक्रेन के चंद इलाकों को छोड़ दें तो अभी भी यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स रूस को बराबर की टक्कर दे रही है। इसी बीच अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन पर धावा बोलने के लिए रूस ने जितने सैनिकों को भेजा था, उनमें से आधे जवान मारे जा चुके हैं या वो जख्मी हैं। रूसी डिफेंस को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि अब पुतिन क्या करेंगे। करीब 5 महीने पहले पुतिन की ब्रिगेड पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में उतरी थी। मकसद था यूक्रेन पर कब्जा, उसे तबाह करना, और इसके लिए बीते कई महीनों से रूसी सेना ने जबरदस्त बारूदी कोहराम भी मचाया। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बेहिसाब गोला बारूद बरसाया, यूक्रेन के कोने कोने को मिसाइलों से दहलाया, उसके हर शहर को खंडहर बना दिया। मगर 5 महीने से ज्यादा जंग लड़ने के बाद भी रूसी आर्मी के मंसूबे पूरे नहीं हुए, क्योंकि भले ही कागजों पर रूस की सेना ताकतवर दिखाई दे रही है, लेकिन यूक्रेन जैसे छोटे से देश ने उसका सामना किया, और वॉर जोन से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। वो ये कि रशियन आर्मी के 75,000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। 156 दिनों बाद जंग में रूसी डिफेंस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे तक हटना पड़ा है। यह दावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से किया गया है, जिसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि रूस ने यूक्रेन पर कब्जे के लिए जिन 1.5 लाख सैनिकों को भेजा था, उनमें से रूस की आधी सेना साफ हो चुकी है। जवानों के साथ साथ मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैकड़ों की तादाद में MBRL और रॉकेट लॉन्चर्स भी ध्वस्त हो चुके हैं। मतलब यह है कि भले ही आर पार की जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स ने रूसी सेना पर जो पलटवार किया, उसे देख पुतिन के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन से आई ताजा अपडेट के मुताबिक रूसी सेना बैकफुट पर बताई जा रही है। कई इलाकों पर यूक्रेन आर्म्ड फोर्स ने फिर से कब्जा किया है। शायद यही वजह है जिसके चलते 156 दिनों बाद रूसी सेना ने एक बार फिर अपना हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, लुहांस्क और डोनेस्क में भी पुतिन ब्रिगेड आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, ताकि यूक्रेन पर कंट्रोल जल्द से जल्द कायम किया जा सके। लेकिन जिस तरह से 156 दिन जंग लड़ने के बाद रूसी सेना बैकफुट पर दिख रही है, यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से खौफ में है, और जिस तरीके से यूक्रेन पर टोटल कंट्रोल नहीं कर पाई, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं यूक्रेन का युद्ध पुतिन रूस के लिए गले की हड्डी बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।